सभी का सीबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और हमारे तीनों जानकारों के बीच का जो मुकाबला क्या रंग ला रहा है उस पर नजरें रहेगी। याद रखिएगा आज फ्राइडे का सत्र है तो आज ही इस हफ्ते के विजेता का भी अनाउंसमेंट होगा। करीब 3:20 पर वो हम अनाउंस करेंगे। लेकिन बाजार की चाल अगर आप गौर करें तो यहाँ पर मूड तेजी का बनता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। करीब आधे % का इजाफा। निफ्टी 50 में 118 अंकों की बढ़त है। 22,045 के लेवल्स पर हाई बना और वहां से अब सिर्फ 15 पॉइंट ही दूर है। साथ ही साथ देखिएगा निफ्टी बैंक की चाल तो यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिल रही है। 220 अंकों की बढ़त पर दरअसल ये इंडेक्स इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी अपने डे हाई से ज्यादा दूर नहीं, वहां पर सिर्फ 30 पॉइंट की ही दूरी बनी है। स्टॉक स्पेसिफिकली ऑफ कोर्स हमने देखा है आज का मूड माहौल दरअसल ज्यादा तेजी की तरफ है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा जहां पर मिड और स्मॉल कैप्स में तेजी बनी है और आज चौतरफा खरीदारी के अंश साफ तौर से बाजार में बनते दिखाई दिए हैं। मारुति, टाटा मोटर्स, ऑटो में ये कुछ काउंटर्स है जो तेजी में है। साथ ही टेक्नोलॉजी में इन्फोसिस और एल&टी का साथ है। दिग्गजों में अगर कुछ बैकफुट पर आया तो ओएनजीसी, पावर ग्रिड, आईटीसी और अपोलो हॉस्पिटल्स जैसे स्टॉक्स है, वरना ओवरऑल मार्केट की चाल जो है वो अच्छी खासी मजबूती की बनी हुई है। अब आते हैं रिटर्न्स पर। कल तक किस तरह के रिटर्न्स हमारे जानकार लोगों ने कमाए हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ब्रिजेश एल करीब 12.6% के रिटर्न्स के साथ आगे चल रहे हैं। अमित ने करीब 9% के रिटर्न्स कमाए। रूपक हाउएवर 7% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं। तो आज किस रुख पर नजरें रहेंगी, ट्रेड क्या लिया जाए, आप तीनों का ही स्वागत है। ब्रिजेश, कंसिडरिंग आप एक लीडिंग पोजीशन में कल दोपहर तक, आज का मार्केट पर्सपेक्टिव क्या है? मोमेंटम जारी रहेगा? गुड मॉर्निंग मैडम। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो मेरा ये मानना था कि लास्ट 2-3 दिन से डेटा चेंज हो रहा है और जिस हिसाब से 21,850 के ऊपर जब निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट किया तो मेरा एक व्यू फॉर्म हो रहा था कि 22,000 तो डेफिनेटली एक बार टेस्ट हो जाएगा। तो आज जैसे कि हमने देखा है कि 22,000 टेस्ट हो चुका है। मुझे लगता है कि ये रैली आज फ्राइडे के चलते प्रॉफिट बुकिंग आना थोड़ा मुश्किल है। ये मोमेंटम और हो सकता है और एक 50 ऑड पॉइंट्स का एक और अपसाइड आज के क्लोजिंग तक मैं देख रहा हूँ। 22,080 के आसपास हो सकता है निफ्टी जाए। तो मुझे लगता है कि बाय का व्यू लेके चलना चाहिए। जो भी पोजीशंस हम लॉन्ग करेंगे उनको डायरेक्शनली अगर देखना तो 21,700, जब तक 21,700 का लेवल ब्रेक नहीं करता तो मेरा बायस पॉजिटिव रहेगा मार्केट में। वही लेवल हम बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं तो 46,000 का ट्रिगर था जो हम काफी टाइम से सोच रहे थे कि अगर ये निकल जाता तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। मोमेंटम स्लो है बट देन डेफिनेटली मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड पॉजिटिव है। दोनों ही पॉजिटिव बायस लेके चलो। पॉजिटिव बायस लेकर चलेंगे। अमित, कोई खास थीम आपने आइडेंटिफाई की है आज के लिए? जी मैम, जो भी सेक्टर्स में स्पेशली जहाँ पे एक स्ट्रेंथ थी लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी पिछले हफ्ते, बीटन डाउन हो गए थे, तो उन्हीं सेक्टर्स पे थोड़ा ध्यान रहेगा। सीपीएससी, पीएससी, दे आर ओनली आउट परफॉर्मिंग। इन्हीं सेक्टर्स में पिछले 3-4 महीनों से स्ट्रेंथ और कंटिन्यूअसली हम वहीं पे स्ट्रेंथ देखने, तो फोकस उन्हीं सेक्टर्स में रहेगा एज फार एज स्टॉक्स आर कंसर्न्ड। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? जी, मेरे अप्रोच भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रहा है 21,750 के ऊपर जब तक है तब तक पॉजिटिविटी रहेगा। बाय ऑन टिप स्ट्रेटजी अपनाना जाएगा और पीएससी भी फोकस रहेगा। तो ये इनफैक्ट वो ट्रेड्स रहेंगे जो फोकस में आएंगे। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं और रूपक को तगड़ा कमबैक दिखाना पड़ेगा। लेकिन टॉप कॉल्स क्या है कल तक के वो आपकी स्क्रीन पर पहले आ जाएंगे जो हमारे जानकारों ने दरअसल कल आइडेंटिफाई किए थे। एक तो फेडरल बैंक जिसमें करीब 2% के रिटर्न्स ब्रिजेश के बने और नेवली लिग्नाइट यानी कि एनएलसी में 2% के रिटर्न्स अमित के भी बने हैं। रूपक, बताइए, कंसिडरिंग दिस ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा टफ रहा है, आज का ताजा ट्रेड क्या रहेगा? आज मेरा पहला ट्रेड रहेगा। प्रीवियस जो हाई था उस हाई के ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कैस्ट्रॉल में जो अपसाइड है ये बरकरार रहेगा और अपसाइड में 260 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 203 पे। ओके, 203 के स्टॉप लॉस के साथ कैस्ट्रॉल इंडिया में तेजी का ट्रेड आप लेंगे।
और यहाँ पर टारगेट रहेगा 260 के आसपास। ये फिलहाल वो व्यू बनता हुआ इस समय ट्रेड का मौका आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, अब आते हैं चलिए ब्रिजेश के पोर्टफोलियो पर। तो ब्रिजेश का आप शायद सोनाटा सॉफ्टवेयर वाला ट्रेड अभी भी ओपन है, वरना इन्होंने नाल्को में आज एग्जिट कर लिया, बुक कर लिया और न्यू इंडिया एश्योरेंस में आज एग्जिट कर लिया है। फेडरल बैंक में एग्जिट कर लिया। आई थिंक ये मेरा कल तक का डेटा है। आइदर वे सोनाटा को होल्ड कर रहे हैं राइट आप? मैडम मैं एक बार एग्जिट करना चाहूंगा 807 है जो भी सीएमपी है उस पर मुझे लग रहा है वो मोमेंटम मिस हो रहा है शायद, तो एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के असर काफी ज्यादा है, तो मैं एक बार एग्जिट करना चाहूंगा मार्केट प्राइस पे जो भी है। और उसकी जगह पे मैं इप्का लैब में मैं बाय लेना चाहता हूँ और 1212 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1200 का वो एफएनओ का एक स्टॉक है जहाँ पे मैंने देखा है कि आज कॉल राइटिंग जो पोजीशंस थे वो कटे हैं 1200 के लेवल्स पे, एक शॉर्ट कवरिंग आ रही है और नया फ्रेश बिल्डअप्स भी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इप्का लैब में एक ट्रेड सेटअप बनेगा। इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1198 का रहेगा, 1198, और जो टारगेट है 1245। 1245 का आप कह रहे हैं टारगेट रहेगा और 1198 का स्टॉप लॉस। स्टॉक करीब 1213 के आसपास इस समय कर रहा है कारोबार। इप्का लैब्स में एक तेजी का ट्रेड इस समय ब्रिजेश ने पकड़ा है। चलिए अमित का पोर्टफोलियो भी लेकर आते। कल इनका एनएलसी अच्छा खासा रिटर्न कमा कर गया, वहां पर उन्होंने प्रॉफिट कल के कल ही बुक कर लिया। आई थिंक आईओसी में पोजीशन काट ली थी। टाटा स्टील को आज सुबह में बुक किया है। अमित आज का फ्रेश ट्रेड? जी मैम, मैं नेशनल एल्यूमिनियम के साथ जाना चाहूंगा। 167.50 का इसका प्राइस है। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव और आज के सत्र में मोमेंटम है। मुझे लग रहा है कि मोमेंटम ड्यूरिंग द डे बढ़ेगा। यहाँ पे 177 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 163 का। 177 का टारगेट, 163 का स्टॉप लॉस। ये बाय साइड का ट्रेड नाल्को बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक एक और ट्रेड देखिए क्योंकि आप सभी के पास मौका रहेगा एक और ट्रेड जोड़ने का। बताइएगा कुछ पसंद आ रहा है या नहीं, वरना दोपहर का टाइम तो है ही। तब तक थर्ड क्वार्टर में ज्योति सीएनसी के नंबर्स कैसे रहे वो आपके सामने पेश करते हैं और मैनेजमेंट से होंगे हम रूबरू। अब दरअसल कंपनी की जो आय है उसमें 58% तक की वृद्धि देखने को मिली। आय लगभग 2 गुना बढ़ा है। ये करीब 48 करोड़ पर आया। मार्जिन्स अगर आप ध्यान दें 25% से ज़्यादा के मार्जिन्स कंपनी एंजॉय करने में कामयाब रही है। और ऑर्डर बुक की पोजीशन कैसी है इस सबके बीच, कहाँ से वो फ्लो आता हुआ दिखाई दे रहा है, सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दरअसल कंपनी का मैनेजमेंट है। कंपनी के चेयरमैन जडेजा साहब। मिस्टर जडेजा, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक सिग्निफिकेंट इजाफा आपके रेवेन्यूज में देखने को मिला है। किस सेगमेंट ने ड्राइव की है इस रेवेन्यू ग्रोथ को, अगर वो पहले हमें समझा सके? तो बेसिकली एरोस्पेस एंड डिफेंस जो है उसके हिसाब से थोड़ा ड्राइव आया है। एंड जो टॉप लाइन बढ़ा है तो ऑपरेशन एफिशिएंसी आया है, दोनों को मिला के वो ये चीज बनी। मोमेंटम फिर आने वाले तिमाहियों में भी जारी रहेगा? या जिस तरह से जो हमारा ऑर्डर बुक बना हुआ है, तो ऑर्डर बुक के अंदर एरोस्पेस डिफेंस के अलावा एक अनदर सेक्टर जो है जो काफी हमें फ्यूचरिस्टिक लग रहा है और उसका हमारा ऑर्डर बुक भी बना हुआ है, वो ईएमएस है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से दोनों आगे बढ़ रहा है और ये मेंटेन रहेगा। यहाँ से भी थोड़े बेहतर बनते हुए देखेंगे। तो आप मुझे अगर सेगमेंटली बता सके कि किस तरह की ऑर्डर बुक पोजीशन है ईएमएस साइड पर, डिफेंस साइड पर और ऑफ कोर्स आपके ऑटो साइड पर भी? या सो डिफेंस साइड्स को अगर हम देखेंगे तो डिफेंस के अंदर हमारी करीब 57% ऑर्डर बुक है। जो 3200 प्लस करोड़ की जो ऑर्डर है उसमें से डिफेंस का करीब 1800 करोड़ का ऑर्डर है। एंड ईएमएस हमारे लिए नया सेक्टर ओपन हुआ है और आज के दिन में वो करीब 8% की ऑर्डर बुक है। और बाकी जो है वो ऑटो कंपोनेंट, जनरल इंजीनियरिंग एंड डाइज मोल्ड्स के ऑर्डर्स। ओके, अच्छा सब मुझे बताइए, कंसिडरिंग जो ऑर्डर बुक है 3200 करोड़ की, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी कैपेसिटी क्या पूरी तरह से यूटिलाइज हो रही है या फिर इसे बढ़ाना पड़ेगा? तो अभी हम लोगों की कैपेसिटी है उसमें जो भी डीबॉटलनेकिंग करके हम कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, ये साल के अंदर बढ़ा चुके हैं और अगले साल के लिए भी हम लोग बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और एक और जो ईएमएस सेक्टर जिस तरह से उभर के आ रहा है और हमारे पास अभी काफी स्ट्रॉन्ग उनकी डिमांड आई है, तो हम लोग उनका भी एक एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं जो अगले क्वार्टर तक हम लोग पूरा फाइनल हो जाएंगे तो आपको बताएंगे।
मेरे को एक चीज बताइए, जब आपकी आईपीओ आई थी आपने रफली 3,300 करोड़ की ऑर्डर बुक सजेस्ट की थी, तो ये उन्हीं लेवल्स के आसपास है थर्ड क्वार्टर में? आपने कुछ और जितना मेरा जो एग्जीक्यूशन हुआ है लगभग मोटा मोटा उतना ही ऑर्डर बुक बना हुआ है फिर से। ओके, तो उतने ऑर्डर्स आपने फिर और गेन कर लिए हैं। डिफेंस में कितनी विजिबिलिटी है इंडिजिनस प्रोडक्ट्स के लिए, जहां पर आगे आपको और ऑर्डर्स मिलेंगे? और मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक भी है, वहां पर कुछ और चीजें अनाउंस होती हुई दिखाई देंगी। तो किस तरह के प्रोडक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं? तो डिफेंस के अंदर हमारे पास काफी पाइपलाइन बनी हुई है। जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है यहाँ पे और जितने भी ये नए अनाउंसमेंट हो रहे हैं हेलीकॉप्टर्स बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, सारे हमारे कस्टमर है। इवन जो जो है इंजन बनाने के लिए जो इंडिया में आया है, सो दैट आल्सो इज वन ऑफ आवर कस्टमर बेस पे है। तो हम लोग काफी आगे स्ट्रॉन्ग पोजीशंस देख रहे हैं वहां पे। और यहाँ पर एक्सपोर्ट मार्केट कितना आप डिलीवर कर पाएंगे और किस सेगमेंट के लिए आप ज्यादा केटर करेंगे? तो मेनली एक्सपोर्ट्स के अंदर ये जो अभी हमारी ऑर्डर बुक बनी हुई है वो एरोस्पेस एंड डिफेंस दोनों सेक्टर की कंबाइन है। और लेट्स से अप टू लास्ट ईयर हम लोगों की एक्सपोर्ट्स करीब 15% थी और ये लास्ट क्वार्टर की हमारी करीब 40% के करीब पहुंची है और अगले साल में वो 40% तक मेंटेन रहेगा। ओके, यानी कि कोर बिजनेस में जो ग्रोथ आएगी वो डोमेस्टिक ऑर्डर्स के बल पर ही आएगी, डोमेस्टिक एंड एज वेल एज एक्सपोर्ट्स दोनों। ओके, मुझे अगर एक अंदाजा दे सके सर, आपके मार्जिन्स में भी हमने देखा एक पिकअप नजर आया है, क्या विजिबिलिटी है इन लेवल्स को मेंटेन करने की या फिर इससे और बेहतर मार्जिन्स डिलीवर करने की? So we crossing the finger on like that and we are looking much better. यहाँ से और अच्छा हम लोग प्रदर्शन करने की कोशिश में हैं। तो रफली आपके 25% के आसपास के मार्जिन्स थे, यू विल बी एबल टू बेटर दैट? यस, हमें लग रहा है उससे थोड़े बेटर होंगे। ओके, तो और बेहतर मार्जिन्स की उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड गुड लक टू यू मिस्टर जडेजा। कमेंट्री स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक हालांकि आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है, करीब 2-2.25% नीचे, लेकिन डिफेंस साइड पर एरोस्पेस में कई सारे ऑर्डर्स और आसानी से उन्होंने कहा है कि यहाँ से ऑर्डर बुक पोजीशन और मजबूत होती हुई दिखाई देगी। एक और विंडो खुल रही है ईएमएस कारोबार की, वहां पर भी कुछ ऑर्डर्स इनके हाथ लगेंगे। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन एमएनएम की तरफ से बयान आ रहा है कि यूनिफाइड सेल्स और इलेक्ट्रिक उपकरणों के सप्लाई के लिए इन्होंने दरअसल फोक्सवैगन के साथ एक करार किया है, एक सप्लाई एग्रीमेंट किया है। स्टॉक वैसे भी नंबर्स के बाद कुछ तेजी में है, 2.5% के गेंस वहां पर बने हुए हैं। लेंगे एक ब्रेक के बाद देखते हैं हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए क्या ट्रेड जोड़ते हैं। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।